पुतिन की कार में हुआ भयंकर ब्लास्ट, बाल बचे पुतिन। मोदी भी हैरान। अब तो यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं, पुतिन किया ये बड़ा फैसला। आज की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक खबर, पुतिन की कार में हुआ भयंकर ब्लास्ट। आग की लपटों में घिरी वो कार जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर नेता सफर करते हैं। बाल बचे पुतिन और पूरी दुनिया सन। मोदी भी हैरान, क्योंकि अगर पुतिन को कुछ हो जाता तो आज दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी होती। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सीधी चेतावनी है। ये बताता है कि राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा कोई दिखावा नहीं, बल्कि दुनिया की स्थिरता की गारंटी होती है। आज जब लोग सवाल करते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा काफिला क्यों, सड़कें क्यों रोकी जाती है, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, तो पुतिन की ये घटना ही जवाब है। क्योंकि एक नेता की जान सिर्फ उसकी नहीं होती, वो एक देश की दिशा होती है, एक फैसले की ताकत होती है। और जब पुतिन की ऑफिशियल कार में आग लगती है, वो भी एफएसबी हेडक्वार्टर के बाहर, तो पूरी दुनिया को समझ जाना चाहिए कि खतरा कितना गहरा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले जेलेंस्की का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहता है पुतिन मरेंगे। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि जब शब्द और घटनाएं एक लाइन में आ जाएं, तो शक पैदा होना लाजमी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश थी? ये वही दौर है जब रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिन के सीजफायर की बातें चल रही थी, और उसी वक्त पुतिन की कार में आग लगना दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। रूस पहले ही साफ कर चुका है, अगर पुतिन को कुछ हुआ तो जवाब न्यूक्लियर होगा। यानी एक आदमी की जान पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल सकती है। यही कारण है कि पुतिन का बचना जेलेंस्की के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस कार में आग लगी वो कोई आम कार नहीं थी, ये औरुस लिमोजीन है, रूस की सबसे सुरक्षित प्रेसिडेंशियल कार, जिसमें पुतिन सफर करते हैं। 7000 किलो से ज्यादा वजन, बुलेट प्रूफ शीशे, रन फ्लैट टायर, हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम। और फिर भी अगर उस कार में आग लगती है तो रूस की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ा झटका है और दुनिया के लिए बड़ा संदेश कि खतरा अंदर तक पहुंच चुका है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश हुई हो। पिछले 20 सालों में 6 बार पुतिन के खिलाफ असैसिनेशन प्लान सामने आ चुके हैं। कभी स्नाइपर, कभी विस्फोटक, कभी ड्रोन अटैक तक, और हर बार पुतिन बच निकले, लेकिन हर बार रूस और ज्यादा आक्रामक होता चला गया। क्योंकि पुतिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि रूस की ताकत का चेहरा है। जनवरी 2025 में अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन का खुलासा आग में घी डालने जैसा था, जब उसने कहा कि बाइडेन प्रशासन पुतिन को मारने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह कि अमेरिका की तरफ से कोई साफ इनकार नहीं आया। और उसी के बाद रूस की संसद ने खुले शब्दों में कहा, अगर पुतिन पर हमला हुआ तो ये न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत होगी। यानी दुनिया पहले से ही बारूद पर बैठी है। अब सवाल उठता है, क्या जेलेंस्की इतनी हिम्मत कर सकता है? क्या यूक्रेन रूस के दिल तक वार कर सकता है? या फिर ये किसी बड़ी ताकत की छाया में किया गया खेल है? क्योंकि पुतिन की सुरक्षा में तैनात लोग चुने हुए होते हैं। 35 साल की उम्र के बाद उन्हें भी हटा दिया जाता है। और फिर भी अगर इतनी सुरक्षित जगह पर यह घटना होती है तो इसे हादसा कहकर टाला नहीं जा सकता। पुतिन का बच जाना सिर्फ रूस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अस्थायी राहत है। क्योंकि अगर आज पुतिन मारे जाते तो कल यूरोप जलता, अमेरिका घिरता और एशिया में आग फैलती, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहता। यही वजह है कि मोदी जैसे नेता भी इस खबर को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वैश्विक राजनीति डोमिनो की तरह गिरती है। आज यह घटना हमें एक ही बात सिखाती है, राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं, बल्कि दुनिया की जरूरत है। पुतिन पर हमला हो या उसकी कोशिश, ये सीधे युद्ध का न्योता होता है। आने वाले दिन और खतरनाक होंगे। इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर दें। और याद रखिए, जब इतने बड़े नेताओं की कारें जलती है, तब सिर्फ कार नहीं जलती, पूरी दुनिया की नींव हिल जाती है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।